हेलो दोस्तों, बैंकिंग प्रो चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं अरिथमेटिक का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ। ये क्या है, थोड़ा मॉडरेट लेवल का होगा। ठीक है। मैं क्या इजी लेवल का बस करा रहा था। आज के क्लास में क्या करूँगा, मैं मॉडरेट लेवल का कराऊंगा। ठीक। तो ये क्या है, एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है। एग्जाम में जरूर ऐसा टाइप का क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेगा। ठीक। तो अब क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं। ठीक। क्वेश्चन नंबर 1 पे क्या बोल रहा है कि मिश्रण में दूध की मात्रा और पानी की मात्रा का अनुपात 2:5 है। जब मिश्रण में x लीटर दूध मिलाया जाता है तो दूध और पानी का अनुपात 2:3 हो जाता है। और जब मिश्रण में 20 लीटर पानी और मिलाया जाता है तो दूध और पानी का अनुपात 1:2 हो जाता है। तो x का मान ज्ञात कीजिए। ठीक। तो क्या आप क्वेश्चन को देख लिए? आप क्या क्वेश्चन में जैसा जैसा दिया उसको बनाते जाते हैं। सबसे पहले देखो, अब यहाँ पे देखो रेशियो दिया है। सबसे स्टार्टिंग में क्या है, मिल्क एंड वाटर का रेशियो दिया है 2:5। ठीक। उसके बाद क्या है, x लीटर दूध मिलाया था। ठीक। उसके बाद फिर रेशियो दिया है, दूध मिलाने के बाद एक नया रेशियो मिलेगा। तो 2:3 है। ठीक। उसके बाद फिर और 20 लीटर पानी और मिलाते हैं, तब दूध और पानी का अनुपात 1:2 हो गया। तो यहाँ पे हम लोग ये बोल सकते हैं कि सबसे पहले स्टार्टिंग में मैं क्या करूंगा, ये 2:3 ये वाला का रेशियो को लूंगा। ठीक है, 2:3 ये क्या है, मिल्क है और ये वाटर। ठीक, मिल्क एंड वाटर का रेशियो है। ठीक। अब इसमें क्या है, 20 लीटर वाटर मिलाया जाता है, मतलब प्लस 20 लीटर क्या है, वाटर मिलाया जाता है इसमें। तब मिल्क एंड वाटर का जो रेशियो है वो 1:2 हो जाता है। ठीक, इसमें +20 करने के बाद। ठीक। और ओनली वाटर में कर रहे हैं ना। ठीक, मिल्क में नहीं कर रहे हैं। तो इसका शॉर्ट ट्रिक क्या है, देखो, मिल्क में कुछ छेड़खानी नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। तो हम लोग क्या करेंगे, मिल्क को क्या करूंगा, मैं इक्वल कर लूंगा। ठीक, मिलकर में क्या है, इक्वल होना चाहिए। तो यहाँ पे मैं 2 का मल्टीप्लाई कर दूंगा। ठीक, इक्वल करने के लिए। ठीक। तो यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई करने के बाद क्या है, मिल्क एंड वाटर का रेशियो पहले का 2:3 है। यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई कर दिया तो 2:2 2 दूनी 4 हो गया। ठीक। अब इसमें क्या कर रहे हैं हम लोग, +28 कर रहे हैं। ओनली वाटर को कर रहे हैं, इस चीज को ध्यान रखना। तब जाके हम मिल्क को क्या है, इक्वल किए, क्योंकि रेशियो सेम होना चाहिए। ठीक है। मिल्क का रेशियो को हम लोग सेम कर दिए। यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 कर दिए, क्योंकि मिल्क में क्या कुछ छेड़खानी नहीं कर रहे हैं। ठीक। तो इसमें +20 करें तब जाके हमको ये मिल रहा है। अब क्या करेंगे, 20। तो इन दोनों का डिफरेंस, 3 और 4 का डिफरेंस 1 है, तो 1 क्या है, 20 के बराबर हो गया। ठीक। तो 20 को क्या है, सबसे मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ मिल्क है, यहाँ वाटर है। 20 दूनी 40, 20 तिया 60। ठीक। 20 दूनी 40, 20 चौं 80 हो गया। ठीक। यहाँ पे भी डिफरेंस देखो, ये दोनों का 20 आ रहा है। ठीक। अब हमको क्या है, ये रेशियो, ये जो रेशियो 2:3। ठीक। इसका वैल्यू कितना आ गया, 40 लीटर मिल्क आ गया। और वाटर कितना है, 60 लीटर आ गया। ठीक। इसका वैल्यू आ गया। अब इसका वैल्यू आने के बाद हम लोग क्या करेंगे, देखो यहाँ पे क्या है, इसका वैल्यू आने के बाद इसमें x लीटर दूध मिलाया जाता है, तब जाके हमको 2:3 मिल रहा है। ठीक है, मतलब x लीटर दूध डालने के बाद क्या है, यहाँ पे मिल्क क्या हो रहा है, 40 हो रहा है। ठीक। तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि यहाँ मिल्क क्या है, 40 लीटर है, और वाटर क्या है, 60 लीटर है। ये वाला जो 2:3 वाला, इसमें क्या है, देखो, x लीटर मिल्क डालने के बाद ये आ रहा है। ठीक, x लीटर दूध डालने के बाद ही हमको क्या है, 40 लीटर मिल्क मिल रहा है हम लोग को। ठीक। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको माइनस कर देंगे, तभी माइनस करेंगे तब इसका रेशियो इतना आएगा। तो इसमें क्या है, -x कर देंगे, क्योंकि 1 लीटर दूध मिलाने के बाद ही हमको क्या है, 40 लीटर दूध मिल रहा है। ठीक। तो इसको हम लोग क्या है, हम लोग रिवर्स जा रहे हैं, मतलब कि मैं क्वेश्चन को क्या है, स्टार्टिंग से सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, मैं बैक से सॉल्व कर रहा हूँ। ठीक, पीछे से सॉल्व करते हुए आ रहा है। तो माइनस कर देंगे तो इसी का जो रेशियो है क्या होगा, 2:5 होगा। ठीक। अब इसको सॉल्व कर देंगे तो x का वैल्यू आ जाएगा। ठीक। ठीक है। तो 5 × 24 200 हो गया, -5x हो गया, इज इक्वल टू 6×2 = 120 हो गया। 5x इधर चले जाएगा और इधर क्या है, 80 हो जाएगा। ठीक। तो 16×5 = 80 होता है, तो x का वैल्यू कितना आएगा, 16 लीटर। ठीक। तो ऑप्शन बी क्या होगा, सही होगा। तो ऐसे है क्या, इसको सॉल्व करना है। ठीक। अब क्या, क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पे क्या बोल रहा है कि वीर के पास समान लागत मूल्य की दो वस्तुएं हैं। उसने दोनों वस्तुएं आयुष को 320 रुपए प्रत्येक पर बेची है। पहली वस्तु को क्या है, कॉस्ट प्राइस पे गणना हो रहा है। ठीक। और दूसरी वस्तु को क्या है, सेलिंग प्राइस पे गणना हो रहा है। ठीक। तो लाभ परसेंट का दोनों का अनुपात क्या है, 8:5 है। ठीक, ये क्या है, प्रॉफिट परसेंट का अनुपात है। ठीक। आयुष ने पहली वस्तु बेची तो कितना परसेंट लाभ हुआ। ठीक, परसेंट लाभ हुआ है यहाँ पे। ठीक, क्वेश्चन में परसेंट है। ठीक। तो हम सबसे पहले देख लेंगे। ठीक। मान लेता हूं कि लागत मूल्य की दो वस्तुएं हैं। ठीक।
अब क्या दोनों वस्तुओं को क्या कर रहे हो, जो दोनों वस्तु जो सेलिंग प्राइस है वो कितना है, 320 है। ठीक, तो कॉस्ट प्राइस को क्या है, मैं दोनों का एक्स मान लेता हूँ। ठीक, और दोनों का जो लागत मूल्य है वो क्या है, सेम है, समान है। तो कॉस्ट प्राइस दोनों का क्या है, एक्स मान लेता हूँ, तो एक्स हो जाएगा। ठीक, एक को क्या, तो इसमें प्रॉफिट क्या होगा, 320 सेलिंग, क्योंकि प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस होता है। यहाँ सेलिंग प्राइस क्या है, पहले जब क्या है दो सामान बेच रहे हैं तो पहले वस्तु को बेचने पर क्या है, प्रॉफिट कितना होगा, 320 माइनस एक्स हो जाएगा। ठीक, और दूसरी वस्तु का भी प्रॉफिट कितना होगा, 320 माइनस एक्स हो जाएगा इसका भी। ठीक, लेकिन इसका क्या है, जो प्रॉफिट परसेंट है वो 8:5 दिया है। ये क्या है, प्रॉफिट परसेंट है पहली वस्तु और दूसरी वस्तु का। ठीक, तो प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, देखो, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस डिवाइड बाई कॉस्ट प्राइस इंटू 100, ये क्या होता है, प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला होता है। ठीक, लेकिन इस चीज यहाँ पे क्या क्वेश्चन में क्या दे, एक को क्या हम कॉस्ट प्राइस पे गणना कर रहे हैं और दूसरे को क्या सेलिंग प्राइस पे गणना कर रहे हैं। ठीक, तो फॉर्मूला में पुट कर देंगे। ठीक, तो यहाँ पे क्या होगा, देखो पहली वस्तु को बेचने पर जो प्रॉफिट परसेंट कितना आएगा, सेलिंग प्राइस 320 है, कॉस्ट प्राइस कितना एक्स है, लेकिन पहली वस्तु क्या है, हम कॉस्ट प्राइस से गणना कर रहे हैं, तो ये एक्स ले लेंगे। ठीक, इंटू 100 कर देंगे। ठीक, ये प्रॉफिट परसेंट है पहले का। ठीक, पहले वस्तु का है। दूसरी वस्तु का क्या है, 320 ये होगा सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस एक्स है, लेकिन इसको सेलिंग प्राइस पे गणना कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 320 आ जाएगा नीचे। ठीक, क्योंकि हमको सेलिंग प्राइस को बेस लेना है, बेस वैल्यू मानना है। ठीक, यहाँ पे देखो सेलिंग प्राइस पे गणना करना है बोला, तो प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए सीधा नीचे में सेलिंग प्राइस कर देना, इंटू ये 100 कर देंगे, और यही क्या होगा, 8/5 के बराबर होगा, जो क्वेश्चन में बोला है। ठीक, क्योंकि यहाँ पे प्रॉफिट परसेंट का रेशो हमको दिया हुआ है। अब क्या 100 तो 100 कट जाएगा। ठीक, मल्टीप्लाई में है तो। अब इसको क्या करेंगे, थोड़ा सॉल्व कर देते हैं, 320 माइनस एक्स डिवाइड बाई एक्स, ये ऊपर चले जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 320 माइनस एक्स हो जाएगा, इसका वैल्यू 8/5 है। ठीक, अब क्या ये कट जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे 320 एक्स डिवाइड बाई एक्स, ठीक है, इक्वल टू 8/5। ठीक है, 8×4 = 32, 4×5 = 20, तो एक्स का वैल्यू कितना आ गया, 200 आ गया यहाँ पे। ठीक, तो जो कॉस्ट प्राइस है वो क्या है, 200 है। अब हमको क्या बोला, पहली वस्तु बेचने में कितना प्रॉफिट हुआ। ठीक, तो प्रॉफिट परसेंट का फार्मूला क्या होता है, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस डिवाइड बाई कॉस्ट प्राइस इंटू 100। ठीक, ये क्या है, प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला होता है। तो सेलिंग प्राइस यहाँ 320 है, कॉस्ट प्राइस 200 है, और क्योंकि पहले वस्तु को क्या है, कॉस्ट प्राइस से गणना कर रहे हैं, तो नीचे में भी क्या है, कॉस्ट प्राइस होगा, तो 200 टू 100 हो जाएगा। ठीक, अब इसको सॉल्व कर देंगे, यहाँ पे माइनस करेंगे तो 120 आ जाएगा, और 100 दूनी 200 होता है, 2 आ गया। ठीक, तो इसका वैल्यू कितना आएगा, 2×6 = 12, तो 60%। जो प्रॉफिट परसेंट है पहले वस्तु को बेचने पर कितना आएगा, 60%। तो ऑप्शन ए क्या होगा, सही होगा। तो ऐसे ही क्या है, इसको सॉल्व करना है, मतलब प्रॉफिट परसेंट दिया हुआ है तो इसके इक्वल कर लेना है। हमको यहाँ पे मेन चीज क्या देखना था, ये कॉस्ट प्राइस पे गणना कर रहा है और ये सेलिंग प्राइस पे गणना कर रहा है। ठीक, ऐसी टाइप का क्वेश्चन आएगा तो ऐसे ही बनाना है। अब क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। ठीक, ये टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है। ठीक, अच्छा क्वेश्चन है, मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन, ध्यान से देखना। शिवम अकेले एक काम को 12 दिन में और माणिक अकेले 15 दिन में कर सकते हैं। ठीक, दोनों ने एक साथ काम शुरू किया और 4 दिन काम करने के बाद शिवम ने काम छोड़ दिया। 2 और दिनों के बाद वीर मणिक से जुड़ जाता है और पूरा काम शिवम और मणिक द्वारा मिलकर उस काम को करने में लगने वाला समय से 2 दिन अधिक समय में पूरा करते हैं। ठीक, वीर द्वारा अकेले उस कार्य को करने में लिया गया समय ज्ञात कीजिए। पूरा घुमाने वाला क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा, अच्छे से समझिएगा। ठीक, पहले क्या, शिवम अकेले एक काम को, मतलब शिवम को ऐसे डिनोट कर लेता हूँ, मणिक को एम से। शिवम क्या है, 12 दिन में काम को कंप्लीट कर सकता है और मणिक क्या है, 15 दिन में। तो हम लोग इसका क्या लेंगे, हम लोग टोटल वर्क निकाल लेंगे। ठीक, और ये टाइम एंड वर्क का क्या है, मैं बेसिक क्लास पहले भी ले चुका हूँ, जिनको क्या है एकदम बिगिनर है, ये कहाँ से आया, कैसा है, एलसीएम कैसे लेना, क्या लेना, हर चीज में बताया, तो उसको जाके देख लीजिएगा जिनको समझ में नहीं आ रहा। ठीक, यहाँ पे क्या है, अब एलसीएम ले लेंगे 12 और 15। ठीक है, एक ऐसा वैल्यू लेंगे जो ये दोनों से क्या हो, डिवाइड हो।
तो 60 है, इसको यूनिट में ले लेता हूँ। ये क्या है, टोटल वर्क होता है, ये डे होता है, और यहाँ पे जो वैल्यू आएगा, ठीक, वो क्या रहेगा, एफिशिएंसी का वैल्यू रहेगा। ठीक, तो 12 × 5 = 5 यूनिट। एक दिन में क्या 5 यूनिट काम करेगा, तब जाके 12 दिन में क्या टोटल वर्क कंप्लीट करेगा। ठीक, कौन, शिवा। और मणिक वैसे भी क्या है, एक दिन में क्या करेगा, 4 यूनिट करेगा, तब जाके 15 दिन में क्या करेगा, वो टोटल वर्क को कंप्लीट करेगा। ठीक, इतना कर लिए। अब उसके बाद क्या है, क्या हुआ कि दोनों ने एक साथ काम करना शुरू किया, दोनों ने क्या है, एक साथ काम करना स्टार्ट कर दिया। फिर 4 दिन काम करने के बाद शिवम ने काम छोड़ दिया। तो 4 दिन क्या है, दोनों मिलकर काम करेंगे, और दोनों का एक दिन का एफिशिएंसी कितना होगा, 5 यूनिट प्लस 4 यूनिट, 9 यूनिट होगा टोटल एक दिन का एफिशिएंसी। ये भी 1 डे का है, 1 डे का है, इधर जो जो आता है ना, ये एफिशिएंसी है ना, ये 1 डे का रहता है। ठीक, इतना हो गया, लेकिन 4 दिन तक कर रहे हैं तो इंटू 4 कर देंगे, क्योंकि वर्क इज इक्वल टू एफिशिएंसी इंटू डे होता है, डे या टाइम जो भी है। ठीक, तो यहाँ तो वर्क निकाल लेंगे, 9×4 = 36 यूनिट हो गया, मतलब 36 यूनिट 4 दिन में वो टोटल वर्क करेंगे। ठीक, वर्क का फॉर्मूला, एफिशिएंसी की जगह 9 यूनिट लिए और डे की जगह 4 दिन लिए। ठीक, अब 36 यूनिट हो गए यहाँ पे। ठीक, पहले 4 दिन में क्या हुआ, यहाँ पे लिख लेता हूँ, 4 डे में कितना हुआ, टोटल 36 यूनिट काम हुआ। तो कितना बचा, 36 यूनिट से माइनस कर देंगे, टोटल कितना है, 60 यूनिट वर्क है, 36 यूनिट काम हो गया है। ठीक, तो यहाँ पे कितना, 24 यूनिट काम बचा। ठीक, इतना हम क्वेश्चन में दिया था, इतना सॉल्व कर लिया। अब उसके बाद क्या करेंगे कि 2 और दिनों के बाद, 2 और दिनों बोला है। ठीक, यहाँ पे और बोला है, इस चीज को याद रखना। ठीक, और बोला है, तो 2 और दिनों के बाद वीर मणिक से जुड़ जाता है। तो देखो, 4 दिन के बाद क्या होता है, शिवम चले जाता है, शिवम ने काम छोड़ दिया। तो 2 और दिनों के बाद वीर मणिक से जुड़ता है ना, तो 2 दिन तक क्या है, 2 दिन तो बचा हुआ है ना। तो 2 दिन क्या है, मणिक अकेले काम करेगा 2 दिन तक, क्योंकि 2 और दिनों के बाद बोला है। शिवम तो 4 दिन पहले चला गया, 4 दिन पहले नहीं, 4 दिन बाद चला गया शिवम। और जो 2 और दिनों के बाद वीर क्या है, मणिक से जुड़ रहे हैं। ठीक, 2 और दिनों के बाद, तो 2 दिन तक क्या है, मणिक अकेले काम करेगा। तो एक दिन में 4 यूनिट कर रहा है, तो 2 दिन में कितना करेगा, 4 यूनिट टू 8 यूनिट करेगा। ठीक, 8 यूनिट करेगा, तो आप 8 यूनिट से माइनस कर देंगे, अब काम कितना बचा, 16 यूनिट काम बचा। ठीक, क्वेश्चन में जैसा जैसा दिया वैसे ही सॉल्व करते हुए जा रहे हैं हम लोग। ठीक, अब उसके बाद क्या होता है कि 2 और दिनों के बाद क्या होता है, वीर मणिक से जुड़ जाता है और पूरा काम शिवम और मणिक द्वारा मिलकर उस काम को करने में लगे समय से 2 दिन अधिक समय में पूरा करता है। ठीक, क्योंकि यहाँ पे जो रिमेनिंग, ठीक, रिमेनिंग जो बचा हुआ काम था वो कितना हुआ, 16 यूनिट आया था, और जो बचा हुआ जो टाइम है वो कितना आएगा। ठीक, तो यहाँ पे क्या है, देखो, वीर और मणिक, मैं मान लेता हूँ कि एक्स दिन तक काम करते हैं। ठीक, यहाँ बोला ना, वीर मणिक से जुड़ जाते हैं, दोनों मिलकर क्या है, एक्स दिन तक काम करते हैं। ठीक, तो सबसे पहले क्या, शिवम, ठीक, और मणिक दोनों मिलकर 4 दिन काम करते हैं। ठीक, तो 4 दिन लिख लिया। ठीक, उसके बाद 2 और दिनों के बाद वीर मणिक से जुड़ जाता है, मतलब 2 दिन जो बचा अभी बताया था, उसको क्या, मणिक काम करेगा, 2 दिन और जोड़ लेते हैं। ठीक, फिर प्लस कर देंगे। उसके बाद क्या है, वीर मणिक से जुड़ जाता है और पूरा काम, ठीक, तो इसको मैं एक्स मान लेता हूँ। ठीक, इसको क्या है, दिन को एक्स मान लेता हूँ, मान लेता हूँ कि वीर क्या है, मणिक से जुड़ जाता है और बचा हुआ काम एक्स दिन में कंप्लीट करता है। ठीक, इसको एक्स मान लिया। उसके बाद ये किसके बराबर है, देखो, ये क्या है, शिवम और मणिक द्वारा मिलकर, मतलब शिवम और मणिक क्या है, दोनों मिलकर पूरा काम कितना करेंगे, 60/9 दिन में करेंगे, क्योंकि डे इज इक्वल क्या था, टोटल वर्क अपॉन एफिशिएंसी होता है, टोटल वर्क 60 है और एफिशिएंसी दोनों का कितना है, 9 है। ठीक, ये क्या है, अब इसे -2 दिन करेंगे। ठीक है, 2 दिन अधिक दिनों में करते हैं, तो +2 दिन करेंगे। ठीक, अब क्या है, इसको सॉल्व करेंगे तो एक्स का वैल्यू निकालेंगे। यहाँ पे क्या है, एक्स 6 को उधर ले जाएंगे। ठीक, तो 60 हो जाएगा, ये 9 दूनी 18 डिवाइड बाई 9 प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा, 6 - 6 हो जाएगा। ठीक, इसको सॉल्व कर लिया हूँ, 9 × 54, ये 78 हो गया, -54 हो गया, डिवाइड बाई 9 हो गया। ठीक, तो इसका 4 हो गया, यहाँ 24 और 9। ठीक, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 3 × 8 = 24, 3 × 9। तो x का जो वैल्यू है ये कि 8/3 डे आया है। ठीक,
इतने दिन में क्या कर रहे हैं, बचा हुआ काम को वीर और मणिक मिलकर कर रहे हैं। ठीक, अब इतना हम लोग सॉल्व कर लिए, यहाँ पे एक्स का वैल्यू हम लोग निकाल लिए। ठीक, अब क्या करेंगे, देखो जो रिमेनिंग, ठीक, जो रिमेनिंग जो वर्क है वो कितना बचा था, 16 यूनिट। और इसी काम को कौन करेंगे, वीर और मणिक ही करेंगे। ठीक, तो हम लोग इफिशियंसी निकालेंगे, यहाँ से इफिशियंसी निकालेंगे दोनों का। ठीक, दोनों का, किसका, वीर और मणिक का, ये दोनों का इफिशियंसी निकालेंगे। ठीक, तो इफिशियंसी का फॉर्मूला क्या है, टोटल वर्क अपॉन टाइम। ठीक, यहाँ डे, ठीक, टोटल वर्क अपॉन टाइम, यहाँ डे लिख लेता हूँ। ठीक, टोटल वर्क कितना, 16 यूनिट है, और डे कितना लगा, 8, और डिवाइड बाई 3 हो जाएगा यहाँ। तो ये क्या है, 3 ऊपर चलेगा, 16 या 48 डिवाइड बाई 8, तो 8 छक्के 48, तो 6 यूनिट आया। मतलब यहाँ पे क्या, वीर और जो मणिक का टोटल दोनों का मिला के जो इफिशियंसी है 6 यूनिट है। लेकिन यहाँ पे क्या है, मणिक का इफिशियंसी दिया हुआ है हम लोग को, एक दिन में 4 यूनिट करता है। ठीक, वीर और मणिक मिलकर एक दिन में 6 यूनिट करते हैं। ठीक, तो यहाँ पे क्या, v प्लस एम इज इक्वल टू 6 यूनिट है, तो v प्लस एम का वैल्यू 4 यूनिट पुट कर देंगे, इज इक्वल टू 6 यूनिट। तो वीर का जो इफिशियंसी एक दिन का कितना आ जाएगा, 2 यूनिट आ जाएगा। ठीक, 2 यूनिट एक दिन का इफिशियंसी आ गया। ठीक, जैसे जैसे दिया वैसे सॉल्व करते गए। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है कि क्वेश्चन में कि वीर द्वारा अकेले उस कार्य को करने में लिया गया समय ज्ञात कीजिए। ठीक, तो डे इज इक्वल क्या है, टोटल वर्क ऑफ अनइफिशियंसी होता है, टोटल वर्क 60 यूनिट है, और इफिशियंसी वीर का कितना है, 2 यूनिट है। यूनिट यूनिट का आ जाएगा, 2 तिया 6, ठीक है, 30 आ गया। तो डे कितना आ गया, 30 डे। ठीक, तो यहाँ पे क्या है, ऑप्शन सी सही होगा। तो ऐसे क्या सॉल्व करना, थोड़ा सा क्या मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन है। ठीक, अब क्या, क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या है, ये पार्टनरशिप का क्वेश्चन है, पार्टनरशिप का क्वेश्चन है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। इसमें क्या बोल रहा है कि अमर ने अकबर के साथ एक व्यवसाय में 2000 रुपए का निवेश किया। उसने एक्स रुपए का निवेश किया। ठीक, 4 महीने के बाद एंथोनी 2x रुपए के साथ उनके साथ जुड़ गया। अगले 4 महीने के बाद अमर ने अपना आधा निवेश वापस ले लिया, जबकि एंथोनी ने यहाँ पे क्या है, x+100, ठीक है, x+1000 रुपए और निवेश किए। वर्ष के अंत में अकबर को कितना, 60,000 रुपए के कुल लाभ में से 18,000 रुपए मिले। ठीक, यहाँ पे क्या क्वेश्चन थोड़ा सा छूट गया है। ठीक, तो इसमें क्या इंग्लिश में थोड़ा देख लेते हैं। उसके बाद क्या बोल रहा है कि अमर और अकबर, ठीक है, री इंटर इंटू अनदर पार्टनरशिप। ठीक, इतना होने के बाद क्या होता है, अमर और अकबर क्या है, फिर से एंटर करते हैं न्यू पार्टनरशिप में। ठीक, और x+2000 एंड x-1000, ठीक है, रेस्पेक्टिवली, देन फाइंड प्रॉफिट रेशियो ऑफ एंड ऑफ ईयर। ठीक है, उसके बाद क्या है, अमर और अकबर क्या है, यहाँ पे अमर, ठीक, और अकबर, यहाँ पे अमर और अकबर क्या है कि न्यू पार्टनरशिप में क्या है इन्वेस्ट करते हैं। ठीक, कितना इन्वेस्ट करते हैं, x+2000 क्या अमर करता है, और x-1000 अमर करता है। ठीक, 1 साल के लिए। तो इसी का हमको रेशियो निकालना है। हमको क्या करना है, सबसे पहले x का वैल्यू निकालना है। ठीक, यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है, लेकिन सबसे पहले हमको क्या करना है, x का वैल्यू निकालना पड़ेगा। ये क्या है, थोड़ा सा हिंदी में थोड़ा सा ये छूट गया है, तो इसको देख लीजिएगा। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे मैं अमर ले लेता हूँ, ठीक, अकबर ले लेता हूँ, ठीक, और ये क्या है, एंथोनी है। ठीक, सबसे पहले क्या, अमर अकबर के साथ में 2000 रुपए का निवेश किया। ठीक, ठीक, अमर क्या कर रहा है, 2000 का निवेश कर रहा है स्टार्टिंग में। ठीक, और एक्स रुपये क्या कर रहा है, अकबर। ठीक, ऐसा बोला, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लेना। ठीक, इतना निवेश किया। ठीक, 4 महीने के बाद एंथोनी 2x रुपए के साथ उनके साथ जुड़ गया। ठीक, 4 महीने के बाद 2x, ठीक, के साथ एंथोनी जुड़ गया 4 महीने के बाद। 4 महीने तक क्या किया, अमर अकबर ये दोनों क्या 4 महीने तक किए, इन्वेस्ट किए थे। ठीक, उनका उनको प्रॉफिट मिला 4 महीने का। उसके बाद फिर 4 महीने के बाद क्या है, एंथोनी जुड़ जाता है। ठीक,
अगले 4 महीने के बाद, अब 4 महीने जुड़ने के बाद अगले और 4 महीने के बाद, ठीक, अमर ने अपना आधा निवेश वापस ले लिया, ठीक, और 4 महीने के बाद मतलब टोटल अमर क्या 8 महीने के लिए 2,000 का निवेश किया, क्योंकि अगले 4 और महीने के बाद, 4 महीने तक तो किया, ठीक, 4 महीने के बाद ही एंथोनी जुड़ा है, तो 4 महीने तो किया, लेकिन 4 और महीने के बाद अमर अपना आधा हिस्सा वापस ले लिया, तो 4 4 8 हो गया। तो 8 महीने के बाद क्या हुआ, अमर अपना आधा हिस्सा ले लिया, मतलब 1,000 का निवेश करके बाकी बाकी जो बचा हुआ दिन है, और वर्ष के अंत में बोला है, तो 1 ईयर में कितने मंथ है, 12 मंथ होते हैं, 8 मंथ पहले इन्वेस्ट कर चुका है, तो 4 मंथ करेगा आप, ठीक। अब उसके बाद क्या बोल रहे हैं, एंथोनी ने एक्स प्लस 1,000 रुपये और निवेश किए, ठीक। तो अकबर के बारे में कुछ बोला नहीं, तो ये क्या पूरा 12 मंथ निवेश करेगा, ठीक। और एंथनी क्या करेगा, 4 महीने के बाद ही आया है ये, उसके बाद 4 महीने और के बाद क्या कर रहा है, तो सबसे पहले 4 महीने के बाद आया, ठीक, जो एंथनी है 4 महीने के बाद आया, ठीक, ठीक। तो ये क्या 4 महीने तक निवेश किया, ठीक, क्योंकि 4 और महीने के बाद अब क्या कर रहा है एंथनी, x+1,000 रुपये निवेश करता है, तो यहाँ पे क्या है 2x+x+1,000, क्योंकि 4 महीने के बाद ही आया है, तो 12 मंथ होता है, और 4 मंथ पहले बाद ही आया है, और 4 मंथ क्या है निवेश किया है, तो और कितना बचा, 4 ही मंथ बचा, ठीक, क्योंकि 4 मंथ के बाद में आया है एंथनी ना, इसलिए। अब जो जो कटता है काट देते, यहाँ से 4 कटेगा, यहाँ भी 4 कटेगा, यहाँ 4 कटेगा, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, जहां जहां पे 4 4 है उससे मैं काट दिया हूँ, ठीक। अब इसको क्या लिख लेते हैं, ठीक, यहाँ पे रेशियो आ जाएगा, इसका रेशियो क्या है, 2 दूनी 4, यहाँ पे क्या है कि 5,000 आ जाएगा, ठीक। यहाँ पे कितना है, 3x है, ठीक। यहाँ पे कितना आ जाएगा, 2 2 4, 5x आ जाएगा, जोड़ देंगे तो, और प्लस कितना आ जाएगा, 1,000 आ जाएगा, ठीक, इतना आ गया। अब उसके बाद कह रहा है वर्ष के अंत में अकबर को 60,000 रुपये कुल लाभ में से 18,000 रुपये मिले, किसको मिले, अकबर को, ठीक। तो हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों को ले लेते हैं, ठीक। अब टोटल इन लोग को जोड़ देते हैं, ये रेशियो है, ठीक, ये रेशियो है, तीन टोटल को जोड़ देते हैं, ये क्या 60,000 के बराबर हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे क्या 8x हो जाएगा प्लस 6,000 हो जाएगा, जोड़ देंगे तो, ठीक, यही क्या है 60,000 के बराबर है, ठीक। और यहाँ पे क्या बोला, 18,000 रुपया कुल प्रॉफिट मिले किसको, अकबर को, ठीक। अकबर का क्या है 3x है, यहाँ पे देखो ना प्रॉफिट कितना है 3x है, रेशियो में आया कितना है 3x है, तो यही क्या है ये 18,000 के बराबर है, ठीक। तो हमको क्या करेंगे, हम इसको ऐसा लिख सकते हैं कि 3x 8x प्लस 6,000 इज इक्वल टू 18,000 डिवाइड बाई 60,000, जीरो जीरो कट जाएगा, ठीक, 6 थी 18, 6 कम 6, 3 से 3 कट जाएगा, 10 को इधर ले जाएंगे 10x हो गया, इज इक्वल टू 8x प्लस 6,000, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 8x इधर आ जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा, ठीक, ये 6,000 के बराबर है, ठीक। यहाँ पे करो, अब तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा 6,000 डिवाइड बाई 2, 2 तिया 6, 3,000, तो x का वैल्यू यहाँ पे कितना आ गया 3,000 आ गया, ठीक। हम लोग क्या है x का वैल्यू आ गया, हमारे पास x का वैल्यू कितना आया 3,000 आ गया, ठीक। अब इसको हम पूरा मिटा देंगे, हमारा क्या है x का वैल्यू निकालना था, ठीक। ये क्या है थोड़ा मॉडरेट लेवल का है, पीयू प्री में पूछने जाने वाला क्वेश्चन है, मेंस में भी ये देखने को मिलता है, ठीक है। आज मैं थोड़ा सा हाई लेवल का क्वेश्चन कर रहा हूँ, तो x का वैल्यू यहाँ कितना आ गया था 3,000 आ गया। अब उसके बाद क्वेश्चन में क्या बोल रहा है देखो, हिंदी में यहाँ तो क्या है थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हो गया, तो इंग्लिश में देख लेते हैं। अमर और अकबर ने री इंटर किया, ठीक, अमर और अकबर ने क्या किया फिर री इंटर किया एक पार्टनरशिप में, ठीक। और अमर क्या कर रहा है x+2,000 निवेश कर रहा है, ठीक, और अकबर क्या कर रहा है x-1,000 निवेश कर रहा है, और x का वैल्यू यहाँ पे कितना है 3,000 है, ठीक। और ये लोग क्या कर रहे हैं 1 ईयर के निवेश कर रहे हैं, 1 ईयर मतलब सीधा 1 × 1 कर देंगे, दोनों कट जाएगा, ठीक, 12 मंथ करेंगे दोनों कट जाएगा, ठीक, तो इसको नहीं ले रहा हूँ।
तो x की जगह 3000 रखूंगा तो यहाँ पे क्या है 5000 आ जाएगा। ठीक। और यहाँ पे 3000 रखूंगा तो यहाँ पे 2000 आ जाएगा। इसी का रेशियो पूछा है हमको। ठीक। तो फाइंड द रेशियो बोला है। ठीक, तो 0 0 0 कट जाएगा, 0 0 कट जाएगा, 5:2 आ जाएगा इसका रेशियो। ठीक। तो ऑप्शन बी क्या होगा, सही होगा। तो ऐसे क्या क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ये थोड़ा मॉडरेट लेवल का है, तो समझ में नहीं आएगा 2-3 बार देख लेना वीडियो को अच्छे से। ठीक। तो ये रहा गाइस क्लास आज का। ठीक है, आज थोड़ा मॉडरेट लेवल का था इसलिए मैं 4 ही क्वेश्चन लेके आया। ठीक, हाई लेवल का था। तो अब क्या करूँगा, अब नेक्स्ट क्लास क्या है, मैं दिवाली के बाद ही लूँगा। ठीक, अभी क्या है दिवाली है तो मैं क्या करूँगा, दिवाली के बाद ही मैं नेक्स्ट क्लास लूँगा। तो प्लीज़ गाइस लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।